ठीक है। आ? देख तो नहीं सर, ठीक है बैठ जा। भैया। ठीक, बैठो बैठो बैठो। देखिए हिस्ट्री आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आप जो भी पढ़े हैं रिवीजन भी कर लेंगे उस तौर पे। आप लोग देखिएगा और रिप्लाई भी दीजिएगा, ठीक है। अंतिम में जो भी होगा ऑब्जेक्टिव करा लेंगे, ठीक है। आज ऑब्जेक्टिव किसका कराएंगे जी? विजयनगर साम्राज्य है आप लोग के एनसीईआरटी में ना, उसको निकालिए। तो स्केच पेन कहाँ गया सब? वो नया से मत लिखना, ठीक है। वो परमानेंटली वाला दे दिया। यह हो रहा है ना जी, ध्वजारोपण कब है? कल है। तो कल हो सकता है क्लास में छुट्टी रहे, वहां हम लोग का इन्विटेशन आया है जो वीआईपी पास। पूरा गाँव रहेगा। हाँ निकाल लिए विजयनगर साम्राज्य। देखिए हम लोग पढ़ क्या चुके थे? आधुनिक भारत। क्या बहु? आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे ना? किए थे ना जी। हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़ लिए थे? ये पढ़ लिए थे। क्या बहु? देखिए अब आइए हम रिवीजन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? भारत पर मुस्लिम आक्रमण। क्या बहु? ये हम पढ़ा दिए थे कि नहीं? ये हम पढ़ा दिए थे। दो गो आया था, एगो अरब से आया था, एगो तुर्क, दो गो तुर्क से आया था। इस पर मुस्लिम कितने आक्रमण करने के लिए आया था बहु? दो देश से आया था। कितने देश से आया था? दो देश से। पहला अरब से, दूसरा बहु तुर्की से। कोई दिक्कत? लिखिएगा अरब मुस्लिम आक्रमणकारी तुम लोग लिखना, ठीक है। रिवीजन का अरब से क्या आया था? मोहम्मद बिन कासिम। क्या आया था वो? यहां से दो मुस्लिम शासक आया था तुर्की से। क्या आया था? दो गो। ग प्लस ग पढ़ाए थे, गजनबी और गौरी। गजनबी और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए भाऊ, ये सब हम पढ़ा दिए थे। ये दो आक्रमण किया था। कितना किया था भाऊ? 712 713 पढ़ाए थे शायद। 712 को दाहिर में हराया था। 713 में मुल्तान को जीत लिया, वहां से ढेर सारा सोना मिला था, उसी से स्वर्ण नगरी करने लगा। कोई दिक्कत? 712 दाहिर, 713 मुल्तान। मुल्तान को क्या कहने लगा? स्वर्ण नगरी। क्यों? क्योंकि वहां अधिक सोना हुआ। ये सब हम पढ़ा चुके ना, रिवीजन करा देते हैं आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत हो? अब देखो बहु, इसमें बात हुआ था जजिया कर। क्या हुआ था वो? जजिया कर हुआ था कि नहीं? कोई दिक्कत? जजिया नहीं लिख रहा है। जजिया कोई दिक्कत? सबसे पहले जजिया कर लाने वाला क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। कोई दिक्कत? ये 5 लोगों को मुक्त 5 लोग पर नहीं लगाया था। क्या चीज पे वो? 5 लोग पर नहीं लगाया था। किसका पर? एगो बच्चा था पहला, बच्चा। दूसरा में क्या था वो? बच्चा बूढ़ा हो गया। अब तीसरा में क्या था? अच्छा जो महिला लिख देता ब्राह्मण लिख दे, ब्राह्मण हमारा पहले नजर आता है, ब्राह्मण। चौथा वो औरत, विकलांग भी था। स्त्री जाति हमें सही लिखेबे नहीं करता। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो कितना लोगों को जजिया से मुक्त रखा था? एक रस नहीं लगता था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद क्या आया था? फिरोज शाह तुगलक। ये आया। ये क्या किया वो? ब्राह्मण पर भी लगा दिया, माने तोरा से भी लगेगा वो। क्या? अभी देखिए रिवीजन करा रहे हैं आप लोग। नोट वोट कुछ नहीं कीजिएगा। आप लोग पढ़े कितना दिन से ना बोलता है। देखिए बहू, पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना, 1 महीना छोड़िएगा, 4 ऑप्शन मिलेगा, 2 आंसर नहीं लगेगा। कितना? 1 महीना छोड़िएगा, 2 ऑप्शन आंसर नहीं लगने लगेगा। 3 महीना छोड़िएगा, 3 ऑप्शन आंसर में नहीं लगेगा। और जहां 4 महीना पढ़ाई को छोड़े, चारों के चारों आंसर लगेगा। अरे ये आंसर है, वो आंसर है। और कंटिन्यू पढ़ाई के साथ रहिएगा, तुरंत आंसर पहचान में ना, ये है तो ये है कंफर्म। समझ आया? इसीलिए हम रिवीजन कराते चलते, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक आया। क्या किया वो? ब्राह्मण से भी जजिया कर लेने लगा। फिरोज शाह के बाद आया वो अकबर। क्या है वो? अकबर। इसके बाद देखिए वो पहला नंबर में आया, दूसरा नंबर में आया, तीसरा में क्या आया था वो?
अकबर कब आया था? 1564। कब? जजिया कर को हटा दिया। क्या किया? जजिया कर को हटा दिया। और चौथा में आता है वो औरंगजेब। क्या वो? औरंगजेब कब आया वो? 1679। 1679 में। कोई दिक्कत? क्या किया वो? पुनः जजिया कर लगा दिया। कोई दिक्कत? क्या किया? पुनः जजिया कर लगा दिया। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? अकबर ने पहला आक्रमण कब, सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया? पहला आक्रमण 712। किसको हरा दिया? दाहिर को। उसके बाद वो मुल्तान को लूटा, वहां ढेर सारा सोना था, स्वर्ण नगरी करने लगा। कोई दिक्कत? 712 713। उसके बाद आया वो जजिया करके बात आया। ये 5 लोग पर मोहम्मद बिन कासिम कितने लोग पर मुक्त किया था? उसके बाद फिरोज शाह तुगलक कितने लोग को छोड़ा था? 4 लोग को छोड़ा था, ब्राह्मण पर भी लगेगा ऐसा कह दिया था। फिर आया अकबर बहु 1564 बहु, क्या किया? जजिया का हटा दिया। आया औरंगजेब, बोला साहब पे लाएगा। ये ऐसा शासक था ना, चाइना से भी लगा जजिया कर लिया। समझ में आ रहा है? बहुत क्रूर शासक था। कोई दिक्कत? अंग्रेजों से भी जजिया कर लिया था। अंग्रेज इसको दिया था जजिया कर। सोचिए कितना स्ट्रांग था। ठीक है, ये समझ में आ गया। रिवीजन देखिए थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं। कोई दिक्कत? ये सब हम पढ़ा चुके हैं ना जी। अब दिल्ली सल्तनत में पढ़ाइए। देखिए वो 1206 से लेकर अभी इसको नहीं चालू करेंगे। ठीक है, अभी इसको चालू नहीं करेंगे, अभी इसी में चल रहा है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेके 1526 तक ले कुल कितना वर्ष तक ले ऐश मौज किया था मुस्लिम शासक? 320। नहीं पढ़ाए थे? कुल कितने शासक आया था? 5 गो। कौन कौन? गुलाम वंश। गुलाम वंश के कार्यकाल के देखिए पहले वो 5 वंश आया था। दिल्ली से कितना आया था? कितने वंश? 5 वंश। गुलाब खिले तो सांस लो, नहीं बोलाए थे? गु से गुलाम वंश। पहला क्यों था वो? पहला गुलाब खिले तो सांस लेने पढ़ाए थे? गुलाम वंश। दूसरा भाव खिलजी। तीसरा भाव तुगलक। चौथा भाव सैयद। पांचवा लोधी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाव। ये सबका संस्थापक भी बताए थे भाव। बताइए गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन, अब तुगलक के गयासुद्दीन, सैयद के खिज्र खां, अब लोधी वंश के बहु बहलोल। बहलोल लोधी। कोई दिक्कत? गुलाम वंश के कार्यकाल बताइए बहु। 1200 से 1290। खिलजी वंश के बहु 1290 से 1320। ऐसा हम पढ़ा चुके हैं। चैप्टर बाय करके पढ़ा दिए। कोई दिक्कत? आज हम लोग डायरेक्ट चलेंगे वो विजयनगर की। चलेंगे विजयनगर साम्राज्य। कोई दिक्कत? ये हेडलाइनिंग आप लोग रही ऐसे डेली हम कुछ टॉपिक को रिवीजन पहले 5 मिनट करा लेंगे। आप लोग एनसीईआरटी में देखिए विजयनगर दिया हुआ है ना। एक बुक लाइए तो एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव वाला। हम लोग जो पढ़ाएंगे आपसे उसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों कर रहेंगे। कोई दिक्कत? कि ताकि सबको समझ में आ जाए। एनसीईआरटी 6 to 12 इतना अच्छा चीज है, नहीं पढ़िएगा ना हर एग्जाम में आपका नहीं बोलता है काना। काना बोलते जानता है कि दोनों बेस रहिए, कान रहिए, आपको लाइक नहीं करेगा कोई। है लड़का काना है, लड़की कानी है, कितना ब्यूटीफुल रहिए। वही है, हर एग्जाम में काना बना देता है एनसीईआरटी, अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए आज से एनसीईआरटी कराते चल जाएंगे। हिस्ट्री रहे, ज्योग्राफी रहे, साइंस रहे, कुछ भी रहे। कोई दिक्कत? आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे बहु विजयनगर साम्राज्य। नहीं समझ में आएगा ऑब्जेक्शन कीजिएगा। ठीक है, देखिए वो तुगलक साम्राज्य के विघटन के पश्चात केंद्रीय सत्ता लुप्त हो गया। माने जब तुगलक वंश गया था तो केंद्रीय सत्ता क्या हुआ? लुप्त हो गया था। कोई दिक्कत? इस विघटित साम्राज्य के अवशेष पर दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य, जबकि उत्तर भारत में मलवा, मेवाड़, जौनपुर, कश्मीर, बंगाल आदि क्षेत्रीय शक्ति। नहीं बोल रहे हैं सब, नहीं समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बोलेंगे, आप लोग को सीधा दिमाग में उतार देंगे। आप लोग खुद बोलिए भैया याद हो गया। हम शुरू ही वीडियो में बोले थे क्या? लिखने नहीं देंगे।
लिख रहे हैं आप लोग, फिर भी याद हो जाएगा। देखिएगा विजयनगर का शाब्दिक अर्थ, माने इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? का शाब्दिक अर्थ होता है बहु जीत का शहर। क्या बहु? जीत कैसे लिखा था ये? जीत का शहर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बहु? पहला पॉइंट समझ में आ गया। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर। कोई दिक्कत? समझ आ गया। अब दूसरा बात देखिए, वो पॉइंट बनाते जाएंगे आप लोग समझ जाए। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरियर एवं बुक्का किया था। एक स्थापना बहु की बहु कब हुआ बहु? 1326, 36 बोले ना, 1336 एक स्थापना की बहु। देखिए विजयनगर के बहु अर्थ क्या होता है बहु? जीत का शहर या विजय का शहर या कुछ कुछ भी बोल सकते हैं। कभी कभी युद्ध नहीं, महाभारत देखता था, पैर लगता था, बोलता विजय भवा, यशस्वी भवा, बोलता था कि नहीं? विजय भवा। विजय का अर्थ क्या हुआ बहु? जीत का शहर। इसका स्थापना कब हुआ बहु? 1336। हरियर, एच से हरियर, कोई दिक्कत? अभी से बुक्का, बुक्का, ये दोनों आपस में क्या था? भाई था। समझ में आ गया। देखिए इसका बहु अर्थ क्या हुआ? जीत का शहर। विजयनगर का स्थापना कब हुआ बहु? 1336। क्या किया बहु? हरियर बुक्का। कोई दिक्कत? समझ में आ गया आप लोग? ये दोनों भाई था, दोनों ने मोहम्मद बिन तुगलक के इस्लाम धर्म कबूल करवाया था। ये दोनों भाई को तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक क्या कराया था बहु? इस्लाम धर्म कबूल कराया था। कौन बहु? तुमसे पूछा जाएगा हरियर बुक्का किस धर्म को मानते थे? वो दिक्कत? जबरदस्ती के कबूल करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक के बहु, और दक्षिण भारत भेज दिया। करवा की दोनों को कहां भेज दिया था? दक्षिण भारत। के भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक। वो दिक्कत? फिर बहु दक्षिण भारत में बहु गुरु विद्याचरण मिला था। क्या मिला था वो? विद्याचरण। क्या मिला था? विद्याचरण नहीं लिखते हैं लेकिन विद्याचरण बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये दो हरियर और बुक्का को बहु दक्षिण भारत में क्या मिला? हरियर एंड बुक्का को दक्षिण भारत में कौन गुरु मिला बहु? मुलाकात श्रृंगेरी प्रतिष्ठित गुरु विद्याचरण। क्या बहु? चरना होता। इनको मिला हरियर और बुक्का को। कहा मिला था बहु? दक्षिण भारत से। कोई दिक्कत? दक्षिण भारत में मिला था। इनकी शुद्धि कराई अर्थात वापस हिंदू धर्म में। हरियर और बुक्का कौन धर्म से पहले मानते थे? हिंदू धर्म। फिर उसको मिला मोहम्मद बिन तुगलक, कौन धर्म? इस्लाम धर्म। फिर दक्षिण भारत भेज दिया कबूल करवा को। काहे भेजा था? कि जाइए आप इस्लाम धर्म को प्रचार और प्रसार कीजिए। आया दक्षिण भारत में क्या मिला वो? विद्यासर नहीं मिला। क्या मिला? विद्याचरण की विद्यारण है। गुरु विद्याचरण लिखना चाहिए ना, विद्यारण ठीक हो, गुरु विद्यारण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये मिला, ये शुद्धि उनका करवाया। फिर कौन सा धर्म में आ गया? हिंदू धर्म में। कोई दिक्कत बहु? इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश का स्थापना किया। बहु देखिए हरियर और बुक्का कौन सा वंश? संगम वंश। संगम वंश का स्थापना क्या किया? हरियर और बुक्का। संगम उनके पिताजी के नाम पर क्या किया? अपना एक और वंश का स्थापना किया। किसको जीतकर? विजयनगर साम्राज्य को जीतकर हरियर और बुक्का ने कौन सा नाम रखा? संगम वंश। कोई दिक्कत? और हम्पी को अपना राजधानी बनाया। अब वो जीता, संगम वंश की किया तो हम्पी को क्या बनाया? हम्पी कहां पड़ता है जी? कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक में अपना राजधानी बनाया। देखिए अब इतना रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? हम ऐसा ही पढ़ाते हैं, पहिया खींच खींच के आप लोग को पहिया निकाल देते हैं। आप लोग पॉइंट बनाइएगा अच्छा से कॉपी में लिख के। हम हमेशा बता रहे हैं जो लिख रहे हैं ऐसे समझ में नहीं आएगा, जो बोल रहे हैं सुनिएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है?
विजयनगर के साम्राज्य का अर्थ क्या होता है? कोई दिक्कत? इसका स्थापना कब हुआ? आप लोग नहीं बोलिए, कैमरा वहां चलेगा ना, सब बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा ऑनलाइन वाला। ठीक है, के किया? हरिहर। आप लोग बोलिए, बोलिएगा तभी याद होगा। ठीक है, ये नजदीक वाला नहीं बोले, बोले कि नजदीक वाला डायरेक्ट कैमरा में एक्ट। ठीक है, हरिहर बुक्का। कोई दिक्कत? ये दोनों आपस में क्या था? ये दोनों को इस्लाम धर्म कौन कबूल करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक। काशी में कदम कैसे लाया रे? काशी में तो निकल दिया होगा बोले। इन्हें कहाँ भेज दिया? कल दक्षिण भारत में कहाँ गया? की मिला? विद्याचरण है। कोई दिक्कत? ये क्या क्या शुद्धि करा के इसको फिर वापस क्या भेज दिया? हिंदू धर्म में। कोई दिक्कत? आइए बहु हरियाणा बुक्का बहु विजय साम्राज्य को जीत लिया। उसको कौन सा वंश स्थापना किया? किनके नाम पर? अपने पिताजी के नाम पे। यह संगम वंश का राजधानी कहाँ बनाया? हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कोई दिक्कत? पूरा क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? विजय साम्राज्य पर 4 वंश ने शासन किया था। क्या बहु? विजय वंश पे कितने शासन किया था बहु? 4 वंश। पहला संगम वंश। क्या बहु? पहला संगम वंश। दूसरा बहु सालू वंश। क्या? सालुआ वंश। तीसरा बहु तुल्लो वंश। उन लोग बहुत पहले चलाती है। चौथा बहु आर विड्डू। क्या बहु? आर विड्डू। कोई दिक्कत? तुमसे पूछा जाएगा बहु विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंश ने शासन किया? 4 वंश। याद करने का तरीका रख लिए। संगम सतुआ। संगम सतुआ। संगम से संगम, स से सलुआ, तू से तुलबल, समझ गए? आरबिड़ू। एगो भाषा रहता है, गोंडा लोग बोलता है, जो टपोरी लोग आरबिड़ू नहीं बोलता वही लगता है। समझ आया? कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आया? ये इंट्रोडक्शन था। क्या था? सिर्फ इंट्रोडक्शन था। समझ आया विजयनगर का? अब हम लोग चलते हैं संगम वंश। कब चलते हैं वो? मिटा दे इसको। किसी को दिक्कत? लिखा लिखी तो होना नहीं चाहिए, सब याद होते जा रहा है। एक बार और देख लीजिएगा जाके आप लोग यूट्यूब पे, क्लियर हो जाएगा। और ऐसा ही बनाइएगा वो डायग्राम, सबका कल डायग्राम देखेंगे। ठीक है, हाँ एकदम ऐसे सेम टू सेम। एगो पॉइंट लिख लिख के बनाइएगा, रफ कॉपी में डायग्राम बनाइएगा। एक दिन बाबू बता देते हैं, अपना डायग्राम समझ जाइएगा, आपको याद हो जाएगा। आप 4 पे इतना लिखिएगा जितना हम बोले ना, लिखिएगा 2 पे चल जाएगा। एगो डायग्राम बनाइएगा, आप लोग खुद समझ जाइएगा। स्थापना, ये दोनों भाई था, यहाँ इस्लाम धर्म भेजा, दक्षिण भारत भेज दिया कबूल करवा के। फिर यहाँ पे यहाँ हिंदू धर्म। संगम में पिताजी का नाम था, वंश स्थापना किया। राजधानी हम्पी, कर्नाटक में पड़ता है। 4 गो वंश था। जहां डायग्राम से अपना डायग्राम से समझने लगे, फिर आपको तेज होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। अपना रास्ता से, किसी को डांस करने नहीं आ रहा है तो बोलता गाना खराब है। अभी भाई बदनामी हो गया गनमों के। ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को? दिख रहा है ना सब कुछ क्लियर कैमरा में? कोई दिक्कत नहीं ना? हम दिख रहे हैं जी? हम प्रॉपर्ली अच्छा दिखना चाहते हैं। एगो तो रियल में ऐसे फिल्टर में अच्छा दिखना चाहते हैं। संगम वहां साथ क्या थे वो? इसका कार्यकाल कब से कब? 1336। क्या वो? 1800 सॉरी 1485। हाँ लिख दिया 1885। 1485। कोई दिक्कत? 14 तारीख के क्या है जी? 14 फरवरी के सरस्वती पूजा, ब्लैक डे। देखो सुनील बोल रहा है वैलेंटाइन डे। हाँ ठीक है, नहीं उसको बोले ले आ रहा है तो उसको क्या एक्सेप्ट करेगा? हाँ बोलना भी नहीं, डायरेक्ट गुलाब दे देना, बोले जरूरत है ना है, ले लेना तो गुलाब। ब्लैक डे मनाएंगे।
अच्छा, जानते हैं ब्लैक डे व्हाइट डे इस अंग्रेजों ने जितना खराब काम को ब्लैक से सूचित कर दिया, इसीलिए लोगों हमने को पसंद नहीं करता होगा, समझा या? जितना अटैक ना हुआ था भैया। हम जान रहे हैं, हाँ पुलवामा अटैक हुआ था ना, आज सरस्वती पूजा भी है, हरदिया में तो एक और फेमस है, सिंगरीसी भी चढ़ेंगे, देखना पहाड़ पे कितना नौटंकी होता है, समझा रहा है? लगभग पहाड़े पर अरे जब आपको औकात नहीं है चढ़ने के लिए पहाड़, कितना झोटा भी चढ़ जीतो, अब पूरा मतलब क्रीम त्रीम मार के दम परफ्यूम वर्फ्यूम आप बेहोश हो लगो, औकात नहीं है आपको चढ़ने के लिए, काहे चढ़ जाते हैं। और दूसरी बात, ये वो तो पहाड़ पे चढ़ रही है, अब पहाड़ नहीं चप्पल पहन ले तो, हील चप्पल। और हील चप्पल, भैया आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, जे भी हिल से कुछ भी होता है ना जी, इतना ऊंचा, अरे भाई पहाड़ पे सीढ़ी थोड़ी लगल है, ओहरा पोहरा दूसरी नीचे चलाता है इन लोग, फिर उसको, अरे ना ना उसको गिरने नहीं देगा, लड़का इतना दयालु होता है, समझा रहा है? तो फिर ये सब गजब की बेइज्जती है। संगम से प्रमुख शासक कौन था बहु? देखिए बहु, इस पे शासक था, क्या था बहु? प्रमुख शासक के कर्म, तुमसे पूछेगा बहु संगम वंश के प्रमुख शासक के कर्म बताइए, नहीं दे वाला था 1 2 3 3 4 5 1 2 3 4 दे वाला था ऑप्शन में, ठीक है इसी पूछ ले तो, पहला कौन था बहु? हरिहर, हरिहर प्रथम, पहला शासक कौन था? दूसरा क्या था बहु? बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम, बुक्का तृतीय चौथी कुछ आएगा, तीसरा में क्या आया था बहु? हरिहर द्वितीय, नाम नहीं रखा होगा एक के लूर नहीं होगा, हरिहर पीला सब कर दिया। देवराय था चौथा में, क्या था वो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब वो पर देवराय प्रथम एक लगा दो, एक और बाद आया था देवराय द्वितीय, क्या आया था वो? देवर नहीं बोलो, ना बोले भैया। लास्ट किसका था वो? प्रौढ़ राय। देखिए आया था कितने वो? संगम वंश में कितने शासक आया? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, कितने आए वो? 6 गो याद करने के लिए देखिए, H1 B1 ठीक है, प्लस H2 D1 प्लस D2 प्लस P, हरिहर 1 बुक्का 1, हरिहर द्वितीय, देवराय 1 देवराय द्वितीय, अब P से प्रौढ़, खाली याद रखना प्रौढ़, हरिहर बुक्का देव, ये तो आज हो गया। H1 B1 H2 D1 D2, D2 का पूरा नाम क्या होता है? डेटोरियम ऑक्साइड होता है, भारी जल, याद रख लिए, केमिस्ट्री उसे पढ़ाएंगे तो याद काम आएगा, समझा गया? यही तुम की पूछेगा संगम वंश के शासक कर्म में लिखे, या कर्म में ऑप्शन दे देगा तो चुनेर बोलेगा, ऑप्शन है पहला में दे देगा ई, दूसरा में देगा ई, तीसरा में, चौथा में आप पूछ लेगा, इसे सीरियल से सजाओ, और ऑप्शन दे दे तो 1 2 3, फिर देगा 3 4 5, फिर दे देगा 1 2 3 4, ऐसे दे देगा, और तुमको ये भी मारना रहेगा, तो जानिएगा सीरियल से तब ना, तो याद रखिए, याद करने का तरीका क्या? H1 B1 H2 D1 D2 P, शुरू में क्या होगा? H1, लास्ट में क्या होगा? P, ये नजर आ जाएगा। फिर बहुत D1 D2 साथे होगा, क्या होगा? D1 D2 साथे होगा, फिर बस याद हो गया, छो राजा के, समझा गया? इसीलिए बोलिए अपना दिमाग चलाइए, हम ये तरीका बनाए, आप लोग कुछ और बना सकते हैं, कोई दिक्कत? आप सुनिए बहु, हरिहर प्रथम ने 1326 से 1356 तक लड़ा किया, कब बहु? 1336 से 1356। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर बुक्का प्रथम था, जो कि 1336 ईस्वी में शासक बना। इसके दरबार में सायरा नामक विद्वान रहता था। हरिहर प्रथम, क्या बहु? हरिहर प्रथम, देखिए बहु 1336 में शासक बना। इस शासक कब बना बहु? 1336 में। क्या बना बहु? शासक। कोई दिक्कत?
इसके दरबार में क्या था वो? सायरन। ओला सायरन बजेला ना, सायन सायन बोल सकते, सारन लिख दिया। विद्वान रहता था जिन्होंने वेदों की टीका लिखा। इसका दरबार में एगो रहता था विद्वान, कोई दिक्कत, उसका नाम क्या था? सायन। क्या था वो? सायन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? एक की लिखा था वो? वेदों पर टीका। वेदों पर, वेदों पर टीका, टीका लिखा था। क्या लिखा था? टीका। कोई दिक्कत? क्या लिखा था वो? देखिए, हरिहर प्रथम के दरबार में क्या रहता था वो? सायन। सायन ने वो वेदों पर टीका लिखा। तुमसे पूछेगा वो वेदों पर टीका किसने लिखा? कोई दिक्कत? वो कहाँ रहते थे? हरिहर प्रथम के दरबार में। हरिहर प्रथम ने वो शासक कब बना वो? 1300। कोई दिक्कत वो? खत्म हो गया हरिहर प्रथम का टिप्पणी। समझ में आ गया? हरिहर प्रथम समझ में आ गया। अब आते हैं वो बुक्का प्रथम। उधर नहीं डालो, क्या बोलता उधर, खाली इसमें डालो हल्का सा बस। वापस आता है उसे क्या? बस बस। अब आते क्या वो? बुक्का प्रथम। इसका काल बहु 56 से 77 तक है। कब बहु? 1356 से 1377। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? अब हरिहर प्रथम के बाद इसका छोटा भाई बुक्का प्रथम शासक बना बहु। हरिहर प्रथम का छोटा भाई बुक्का था बहु, कब शासक बना बहु? इसमें वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इसके लिए समय कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच में रायचूर दोबाब पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य के युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध 200 वर्षों तक चला। बाप रे बाप, 200 वर्षों तक चला। अंततः सफलता विजयनगर साम्राज्य को ही मिला। इसके शासनकाल में बहमनी शासक मोहम्मद वन बुक्का वन को पराजित किया। इसके शासनकाल में क्या क्या पराजित हुआ बहु? मोहम्मद वन, बुक्का वन क्या हुआ बहु? पराजित हो गया। युद्ध कितने साल चला था बहु? 2 साल चला था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यही इसमें था बहु, और कुछ इसमें नहीं था। जो बोलते हैं कभी कभी वो यूट्यूब का अच्छा एक लगता है एक चीज कि हम जितना भी स्पीड यहाँ चल रहे आप लोग हमको धीरे कर दीजिएगा। जो भी देखिए बुक्का प्रथम पढ़ा है आप लोग ध्यान नहीं दिए, इसको मैं स्लो कर लीजिएगा, थोड़ा सुन लीजिएगा क्या बोले हैं, ठीक है? यहां से भी क्वेश्चन निकलेगा। अब आते हैं वो क्या वो? बुक्का के बाद कुछ ही आता है। देवराय प्रथम 6 गो था शासक ने। देवराय, देवराय कब से कब? कोई दिक्कत? इसने अपने सेना के तुर्क धनुधर लिखना चाहिए, धनुधर को शामिल किया। इसने तुंगभद्रा नदी पर नहर बनवाया। तुंगभद्रा नदी पर बहु किसने नहर बनवाया था? कोई दिक्कत? आए कौन सा युद्ध को शामिल किया था? धनुधर, तीर मारे वाला को, ताकि सिंचाई हो। इसके समय बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया। इसने देवराय को पराजित कर दिया। इसको क्या हरा दिया था बहु? देवराय प्रथम को किसने हराया था? फिरोज शाह बहमन। क्या रहा है बहु? फिरोज शाह बहमन। क्या बहु? फिरोज शाह बहमन किसको हरा दिया बहु? देवराय प्रथम को। कोई दिक्कत बहु? कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। वैवाहिक संबंध समझते हैं बहु? हम जीत लिए फिर भी आपसे हम दोस्ती कर लिए। कोई दिक्कत? बात विचार अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं ना? अब आते हैं बहु देवराय द्वितीय। क्या आते बहु? हल्का हल्का टॉपिक है, सब निपटेले चले जाते हैं। इसका वो कब से कब हो? 1422 से 1446। कोई दिक्कत?
इसके समय में बहु संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ। तुमसे पूछा जाएगा वो किसके शासन काल में संगम वंश का विस्तृत अधिक हुआ? देरा द्वितीय। कोई दिक्कत बहु? संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तुमसे पूछेगा बहुत संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? देवरा द्वितीय। कोई दिक्कत? इसने श्रीलंका अभियान किया। इस पर श्रीलंका अभियान करने वाला देवरा द्वितीय तीसरा शासक बन गया। पहला राजा राज था। क्या था वो? राजा राज था। वह अपनी सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। देवराज द्वितीय को हाथी मारने का शौक था। इसको हाथी मारने का शौक था। और श्रीलंका अभियान तीसरा नंबर में था। पहला क्या था? वो राजा राज था। कोई दिक्कत? दूसरा हमको भी नहीं पता, ठीक है, भुला गए। कोई दिक्कत? पहला क्या था? राजा राज था। दूसरा देवराज द्वितीय था। कोई दिक्कत? ये तीसरा था श्रीलंका अभियान में। अब पहला श्रीलंका अभियान में क्या था? देवराज द्वितीय क्या चीज का शौक था? हाथी मारे के। दूर रहना तुम लोग रहे, समझी? इसी के दरबार में फारस के विदेशी यात्रा अब अब्दुल रज्जाक आया था। इसके दरबार में कौन आया था बहु? अब्दुल रज्जाक। कोई दिक्कत? हम लिखेगा नहीं अब्दुल रज्जाक, आप लोग खुद लिखिएगा। जिसका यात्रा विवरण मतला ए साहिन है जो फारसी भाषा में लिखा गया। इसकी पुस्तक विजयनगर का प्रशासनिक जानकारी मिलती है। इसी में लिखा है विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। तुमसे पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है? किस किताब में लिखा था कि विजयनगर में 300 बंदरगाह था? ऑनलाइन ऑफलाइन कमेंट करें। जस्ट देवरा द्वितीय हम पढ़ाए हैं, ठीक है? अब आते बहु विरूपाक्षी द्वितीय, ठीक है? सालू वंश डायरेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है? इस घटना को विजयनगर के साम्राज्य के इतिहास के प्रथम बलाहपराग कहते हैं। पढ़ाते हैं बहु सालू वंश। टाइम हो गया क्या? सालू वंश, ठीक है? सालू वंश आप लोग को पढ़ा देते हैं अभी तुरंत। हो गया अल्लाह आप लोग के, ठीक है? कोई दिक्कत? पिछला का बेंच बहुत हल्ला कर रहा था, तो शांति कराया। देवरा द्वितीय हो गया बहु। आते हैं बहु सालू वंश। क्या आते बहु? 6 वो इसमें वंश था बहु। 6 नाम आप लोग को पढ़ा दिए थे। इसका पारी आया बहु सालू वंश। किसका आया? इसका काल क्या बोलिए? 1485। क्या बहु? कब से कब तक ले? 1505। कोई दिक्कत? अब सुनिए वो इस वंश के संस्थापक वो सालू नरसिंह था। इसका संस्थापक क्या था वो? सालू नरसिंह। नरसिंह बोलते हैं। कोई दिक्कत? संस्थापक। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात को? अब देखिए बहु इस वंश का अंतिम शासक इमाडी। क्या था बहु? अंतिम शासक इमाडी नरसिंह। इसका अंतिम शासक क्या बहु? अंतिम शासक कौन था बहु? इमाडी नरसिंह। कोई दिक्कत? जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दिया। इसका अंतिम शासक था क्या बहु? अंतिम शासक। कोई दिक्कत? इसकी हत्या क्या किया था वो? इसको मार के दिया था वीर नरसिंह। कोई दिक्कत? और सालू वंश के स्थान पर टुल्लू वंश की स्थापना कर दिया। मार के बहु सालू वंश के जगह पर कौन वंश का स्थापना कर दिया? टुल्लू। कोई दिक्कत? इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलाहार की घटना कहते हैं बहु। तुम लोग के क्वेश्चन क्या है बहु? द्वितीय बलाहार की घटना किससे संबंधित है? संक्षेप में उत्तर दे। कल सब्जेक्टिव देखेंगे। ये पूछेंगे बहु बलहार की घटना किससे संबंधित है? कोई दिक्कत बहु?
इसको मारकर टुल्लू वंश का स्थापना कर दिया। यही घटनाक्रम को क्या कहते हैं बहु? बल्हार की घटना कर्म कहते हैं। कोई दिक्कत बहु? अब आते हैं बहु टुल्लू वंश। कौन आते हैं ये समझ में आ गया बहु? सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह। अंतिम शासक इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह की हत्या क्या कर दिया बहु? वीर नरसिंह। इस कौन वंश की स्थापना कर दिया? यह घटना क्या बोलते हैं बहु? बल्हार। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? मिटा दे ये वाला। एक आध टॉपिक निकालते जाते हैं आप लोग का पढ़ाते जाते हैं। टुल्लू वंश कब हो? कब से कब हो? 1505 से 1570। कोई दिक्कत? इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे। कैसे बहु? वीर नरसिंह को हत्या कर दिया था तो संस्थापक वही किया होगा। वीर नरसिंह थे जिनका पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छा संबंध था। माने वो टुल्लू नरसिंह के संस्थापक के था बहु? वीर नरसिंह। आए बहु पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छा दोस्ती था। किससे दोस्ती था बहु? अल्मोड़ा से। कोई दिक्कत? पुर्तगाली दो गवर्नर था, डी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जी था अल्बुकर्क। 1505 ईस्वी में अल्मोड़ा के साथ घोड़े के लिए व्यापारिक संधि किया था। माने बहु 1505 में दोनों से क्या किया था? 1505 में संधि किया था। कब किया था बहु? क्यों किया था? घोड़ा के व्यापार के लिए। क्या बहु? घोड़ा के व्यापार के लिए। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया बहु? विजय नगर की साहित्यिक कला। इस समय मंदिर निर्माण के क्षेत्र में द्रविड़ शैली का विकास अधिक हुआ, जिसका सर्वश्रेष्ठ नमूना विठल स्वामी मंदिर है। माने बहु इस सब के काल में सबसे द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण अधिक हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण क्या है बहु? विठल स्वामी। कौन था बहु? विठल स्वामी। अब इसके बाद पढ़ाएंगे बहु बहमनी साम्राज्य। कल क्या पढ़ाएंगे बहु? बहमनी साम्राज्य। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात?